अपने सदगुरु के अवतरण दिवस की सदगुरु को भी और आप सबको भी बहुत बहुत अवतरण दिवस। अवतार तारने वाले, भव से तारने वाले, मुक्ति का रास्ता बताने वाले। कहने मात्र कोई नहीं है ये शब्द, ये वास्तविकता है। स्तुति पुराण भी गाते हैं, रामचरितमानस भी गाता है, अर्जुन भी गाता है भगवान की। लेकिन एक स्तुति होती है जो शास्त्रों में होती है, वो वास्तविक स्तुति है। ये स्तुति है उस परम तत्व की जो जीवों के कल्याण के लिए धरती पर आते हैं, उन्हें तारने के लिए। हमारे गुरुदेव ने हमें तारने से पहले जिज्ञासु बनाया, क्योंकि हम जिज्ञासु भी नहीं थे। अर्जुन को भगवान ने तारा क्योंकि वो जिज्ञासु था। हनुमान जी को सीता माता ने तारा क्योंकि वो एक जिज्ञासु था, सेवक था, प्रेमी था। हमारे गुरुदेव ने थोड़ा कठिन कार्य किया, भोगियों को योगी बनाया। उन्होंने कहा, बोल मेरे मना योगिया, प्रभु नाल जुड़ से के ना जुड़ से, जे जुड़ जा से तो सुख पासे। मन को उन्होंने योगी बनाया। उन्होंने कहा योगी बनाओ, भोगी मत बनाओ। भोगी मन कब बनेगा? जब स्वैरगामी इंद्रियों का साथी मन जब जहाँ हुआ। नाव तूफान में घूमे वैसे ही बुद्धि को हरे। इंद्रियों का साथी जब मन होता है तो नाव तूफान में घूमती है। भोगी मन अपनी नाव तूफान में घुमाता है। योगी मन तर जाता है। कैसे तरता है? भगवान ने कहा, जिसका ज्ञान होने से छूटेगा भवबंध से, वो ज्ञान कहता हूँ, जिसके जानने से छूटेगा भवबंध से। भवबंध से कैसे छूटेगा? यद्यपि पापियों में तू सबों से पाप में बड़ा, होगा भी ज्ञान नौका ले, तरेगा निधि पाप का। ये ज्ञान नौका तुझे सब पापों से तार देगी। यद्यपि ये शास्त्र का बीज निष्पाप तुझसे कहा, इसको जानने वाला होता है मुक्त बुद्धिमान। जो बुद्धिमान है वो मुक्त होते हैं। पर किसे कही जाती है ये बात? निष्पाप को। तुझे ये ज्ञान क्यों दिया? क्योंकि तू निष्पाप है, बुद्धिमान है। अर्जुन मुक्त क्यों हो सकता है? क्योंकि निष्पाप है और बुद्धिमान है। गुरुदेव कहते हैं भोगी मत बनो, योगी हो जाओ। भगवान कहते हैं भोगी कब होगे? जब इंद्रियों के साथ लग जाओगे। क्या सभी संसारी मनुष्य इंद्रियों के साथ नहीं लगे रहते? मन के पीछे नहीं लगे रहते? इंद्रियों का साथी मन नहीं होता, मन के पीछे बुद्धि नहीं लगी रहती। और गुरुदेव कहते हैं मन के पीछे बुद्धि लगेगी तो भोगी रहोगे। क्या करो? मन को योगी बनाओ। कैसे बनाओ? ज्ञान नौका लो, तरोगे। ज्ञान नौका क्या करेगी? तार देगी। ज्ञान नौका कैसे तारेगी? गुरुदेव की युक्तियों से। युक्ति क्या है? अभ्यास और वैराग्य। अभी हम बोल रहे थे अज्ञान मूल हरणम, जन्म कर्म निवारणम, ज्ञान वैराग्य सिद्धि अर्थम, गुरुपादो दगम पिबेत। ज्ञान वैराग्य के लिए
सिद्धि के लिए, अज्ञान के मूल को हरने के लिए, जन्म कर्म के निवारण के लिए। हमारे गुरुदेव कहा करते सबसे बड़ा पाप क्या है? देह अभिमान, देह आसक्ति, यही सबसे बड़ा पाप है। आत्मा होकर के अपने आप को देह समझना, यही सबसे बड़ा पाप है। तो इस पाप से कैसे उठें? गुरुदेव कहते हैं विचार से। विचार एक बहुत बड़ा तप है। विचार से बुद्धि को तपाओ। ज्ञान नौका ले तरेगा निधि पाप का। ज्ञान नौका क्या करेगी? तार देगी। कैसे तारेगी? तप है। तप से बुद्धि शुद्ध होती है। विचार क्या करेगा? तप कराएगा। किसका विचार करो? स्वयं में स्वयं का। गुरुदेव ने कहा स्व में स्व को सुन सको तो हो जाओ भावों से पार। स्व में स्व को सुनो। स्व में स्व को नहीं हम सुन पाते तो भावों से पार नहीं हो पाते। स्व में स्व को नहीं सुनना आता, स्व में पर को सुनना आता है। स्व में स्व को सुनना मतलब अपने में अपने को सुनना, स्वयं की सुनना, अपनी बात सुनना। जिसे गुरुदेव कहा करते आओ अपनी बात करें। वो हमसे अपनी बात करते हैं, हम अपने बात सुनते हैं, पर अपनी बात सुन करके भी अपने को सुनना नहीं आता। एक कहानी सुनाया करते हमारे गुरुदेव, जो कई बार हम बार बार दोहराते हैं, कि एक बहेलिया था, पक्षियों का शिकार करता था, दाना डालता था, जाल फैलाता था। दाना डालने पर पक्षी उसमें आकर्षित होते थे, जाल में फंस जाते थे। उसको उन पक्षियों को किसी संत ने कहा, किसी विवेकी ने कहा कि जब पक्षी तुम्हें क्यों जाल फैलाता है? क्योंकि फंसाने के लिए। दाना क्यों डालता है? फंसाने के लिए। आगे से जब वो दाना डालेगा, तुम दाना डाल करके उसकी तरफ आकर्षित नहीं होगे। क्या कहोगे? बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, हम नहीं फंसेंगे। लेकिन हुआ क्या? उन्होंने रट लिया, बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, हम नहीं फंसेंगे। लेकिन जब बहेलिया आया, उसने दाना डाला, वो दाने को देखा, जाल को नहीं देखा और फंस गए। हमारे गुरुदेव ने कहा अहम ब्रह्म उपदेश सुनाया, स्व को सुनना सिखाया, लक्ष्यार्थ ग्रहण करना सिखाया, वाच्यार्थ का त्याग सिखाया। किस लिए सिखाया? कि दाना डाले प्रकृति, माया दाना डाले, मन दाना डाले, अहंकार दाना डाले, भोग वृत्तियां दाना डालें, तुम नहीं फंसोगे। क्यों नहीं फंसोगे? क्योंकि तुम जानोगे कि मैं साक्षी हूँ, मैं बोधा हूँ, मैं तटस्थ हूँ, मेरे में कर्तापन नहीं है, मेरे में भोक्तापन नहीं है। आप समझ पा रहे हैं? पता नहीं। तो मैं कर्ता नहीं हूं, मैं भोक्ता नहीं हूं, मैं साक्षी हूं, मैं असंग हूं, मैं निर्लिप्त हूं। मुझे निर्लिप्त होने की आवश्यकता नहीं है, मैं निर्लिप्त हूं। निर्लिप्त टाइम में मैं साक्षी हूं और लिप्त टाइम में मैं साक्षी नहीं हूं। ये भ्रम तोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बहेलिया है ये प्रकृति, बहेलिया है ये पापी मन, जो देहाभिमान बनाता है, देह आसक्ति बनाता है, भाव में डुबोता है, तरने नहीं देता। तुम क्या करोगे? अहम ब्रह्म उपदेश सुनोगे, स्व में स्व को सुनोगे। जब स्व में स्व को सुनोगे, अपनी बात सुनोगे, अपने आप को सुनोगे। अपने आप को क्या सुनोगे? कि मैं तो गवाही दे रहा हूँ, मैं कहाँ लिप्त हो रहा हूँ, मैं तो साक्षी हूँ। जब अपने साक्षित्व को सुनोगे, अपनी तटस्थता को सुनोगे, अपने बोधत्व को सुनोगे, अपनी चिद्रूपता को सुनोगे, तो क्या होगा? तुम तर जाओगे। किसको तर जाओगे? पाप के निधि को तर जाओगे। ये पाप का निधि क्या है? दाना, भोग वृत्ति,
कर्तापन, जन्म कर्म निवारणम। ये जन्म वाले के साथ अपनी मैं जोड़ लेना, कर्म के साथ अपनी मैं जोड़ लेना। अज्ञान मूल हरणम, अज्ञान के मूल को हरते हैं, जन्म कर्म को निवारण करते हैं। जन्म वाले के पर आस्था, विनाशी पर आस्था, अविनाशी पर वृत्ति नहीं जाती, अपनी चिद्रूपता पर ध्यान नहीं देते, स्वा में स्वा को नहीं सुनते। गुरुदेव चाहते हैं हम तर जाएं। तारने के लिए ही हमें अवतरण दिवस मनाने का अधिकार है, क्योंकि यदि हम अपने आप को तार नहीं सकते तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो हमें तारने आए। तारने का मतलब है अपने आप की सुनना, अपनी सुनना, यानी भव से पार होना, यानी अपने साक्षित्व को समझना, अपने साक्षित्व को सुनना, अपनी चिद्रूपता को सुनना, अपनी आनंद रूपता को समझना। तृप्ति अपने में है ये समझना, तृप्ति बाहर नहीं है ये समझना। इसलिए गुरुदेव ने भजन बनाया, आत्म रस के पीने वाले रस तो पिला दे, ब्रह्म ज्ञान से मस्त बना दे। आत्म रस को कैसे पीने से मस्ती आएगी? वो आत्म रस क्या है? अपने में अपनी तृप्ति, दूसरे में तृप्ति ढूंढने वाला मोह काम क्रोध लोभ, ये विकार कहाँ से आते हैं? ये विकार ही पाप हैं। इसलिए गुरुदेव के जो शब्द हैं कि देह अभिमान ही पापों का जड़ है। देह अभिमान कैसे पापों का जड़ है? कि देह के संबंध से अहंकार उपजता है, इसकी सुख सुविधाएं अपनी नजर आती हैं तो अहंकार रूपी रोग उपजता है। परिवार में तृप्ति नजर आती है तो मोह उपजता है। वस्तुओं में तृप्ति नजर आती है तो लोभ उपजता है। मान में तृप्ति नजर आती है तो अभिमान उपजता है। तृप्ति बाहर ढूंढ रहे हैं। गुरुदेव कहते हैं अपने में तृप्ति खोजो। मैं आपके सामने गुरुदेव की ही वही बात कह रही हूँ जो गुरुदेव ने कही, अपने मन से कुछ नहीं बना रही, वही बता रही हूँ जो उनका बताया हुआ है। उन्होंने कहा आत्म रस पियो, मस्त हो जाओ, अपने रस में असली रस पियो। संसार में रस खोजोगे तो फिर या तो मोह आएगा, या लोभ आएगा, या मान की भूख से अभिमान आएगा, या काम आएगा, और काम पूरा नहीं होगा तो क्रोध आएगा, या देह आसक्ति आएगी, देह भाव में बैठोगे तो अहंकार आएगा। पाप नहीं तर पाओगे। पापों से तरना है तो क्या करो? अपनी आनंद रूपता का अनुभव करो, अपनी चिद रूपता का अनुभव करो, अपनी सदरूपता का अनुभव करो। अब ये कैसे करें? बड़ा कठिन लगता है। तो कहते हैं जिज्ञासु बनो, मुमुक्षु बनो। जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि हमारे गुरुदेव ने हमें पात्र बनाने का भरपूर प्रयत्न किया, मुमुक्षु बनाया। उनका एक प्रिय शब्द है जिज्ञासु। मुमुक्षु, जिज्ञासु, जिज्ञासा है जिसे, इसलिए वो अपने नाम का अर्थ भी यही बताते कि जानो कि ये सब क्या है। जानो, वो जानने पर बड़ा जोर देते। कहते मान मान के फंसे हो, जान जान के छूटोगे। फंसाया किसने है? मानने ने। क्या मान लिया? जो जिसने मनवाया। सबसे ज़्यादा मानने वाली चीज़ कौन है? मन। मन का काम क्या है? मानना। बुद्धि का काम क्या है? जानना। जिसका ज्ञान होने से छूटेगा भवबंध से। क्या जानना? जब जानेगा तो क्या होगा? कैसे जानेगा? उन्होंने कहा मन बुद्धि मुझे सौंपे। मन बुद्धि तो मुझे सौंप दे। मन बुद्धि मुझे सौंप देगा तो जान पाएगा, नहीं तो मन के कहने से चलेगा तो मानता रह जाएगा। मुझे सौंप देगा तो जान लेगा। और गुरुदेव ने इस बात को किस तरह से कहा कि विक गईयां आज मैं गुरा आगे विक गईयां। विकंदा मोल है कि लभ्या ओ है बेहिसाब। बिकने का मतलब है सौंपना। भगवान ने कहा सौंप दे मुझे। गुरुदेव ने क्या कहा? विक गईयां। बात एक ही है। जो
निगम कहता है वही आगम कहते हैं, जो शास्त्र कहता है वही सद्गुरु कहते हैं। शास्त्र कहता है मन बुद्धि मुझे सौंप दे, क्या हो जाएगा? भक्त है प्रिय मुझे। उन्होंने कहा विकंदा मोल है कि लभ्या ओ है बेहिसाब, वाणी जिसनु आख न सकदी वेद पुराण किताब। वाणी उसको बता नहीं सकती, क्योंकि भक्त क्या बताए? अपने में अपनी बात सुनने वाला, समझने वाला अपने बारे में क्या बताए? अपने में अपना अनुभव है, वो बताने योग्य नहीं है। वाणी उसे नहीं बता सकती, क्योंकि वाणी माया है, वाणी प्रकृति है। मन भी प्रकृति का बना है, ये नहीं बता सकते, ये सिर्फ गा सकते हैं। गाने में शब्द हैं, अनुभव वेद है, जो सुनाया जा रहा है वो श्रुति है। इसलिए वो जो अनुभव है वो बताया नहीं जा सकता। सुनाया जो जाता है वो श्रुति होता है, जो अनुभव होता है वो वेद होता है। इसलिए सुनाया तो जाता ही है। फिर भगवान भी कहते हैं सुनो फिर मैं बताता हूँ, ज्ञान में श्रेष्ठ ज्ञान ये। गुरुदेव भी कहते हैं कि सुनो, स्वामी स्वा को सुनो। यदि स्वामी स्वा को नहीं सुन सकते तो अहम ब्रह्म उपदेश सुनो, अहम ब्रह्म उपदेश सुनो। अहम ब्रह्म उपदेश सुन करके वाच्यार्थ को त्यागो, लक्ष्यार्थ को ग्रहण करो, बुद्धि को सूक्ष्म बनाओ। बुद्धि कैसे सूक्ष्म बनेगी? मैं वही बता रही हूँ जो गुरुदेव ने कहा। गुरुदेव ने कहा सूक्ष्म बुद्धि तब बनेगी जब भोग वृत्ति वाली नहीं होगी। बुद्धि स्थूल कब होती है? जब भोग वृत्ति होती है। भोगने की लिप्सा बुद्धि को स्थूल बनाती है, और भोगने की लिप्सा कम हो जाए तो बुद्धि अपने आप सूक्ष्म हो जाती है। तो भोगने की वृत्ति को कैसे त्यागे? संसार आकर्षित करता है, तो उन्होंने कहा अपने आकर्षण का केंद्र बदल लो। अभी एक हमने तृप्ति देखी वस्तुओं में, परिवार में, मान में, देह में। एक अभी हमने तृप्ति देखी अवतार दिवस को मनाने में, ये भी तो तृप्ति है। ये श्रेय मार्ग की तृप्ति है। आपने प्रसाद बनाया, ये तृप्ति है, ये श्रेय मार्ग की तृप्ति है। एक प्रेय मार्ग की तृप्ति होती है, एक श्रेय मार्ग की तृप्ति होती है। मार्ग बदलो, मार्ग बदलो। प्रेय मार्ग की तृप्ति वस्तुओं में तृप्ति देती है, श्रेय मार्ग की तृप्ति सेवा में तृप्ति देती है। प्रेय मार्ग की तृप्ति अपने में तृप्ति देती है, अपने और अपने वालों में तृप्ति देती है। श्रेय मार्ग की तृप्ति सबकी तृप्ति में अपनी तृप्ति खोजती है, त्याग में तृप्ति खोजती है। मार्ग बदलो। मार्ग कब बदलेगा? जब भाव बदलेंगे, विचार बदलेंगे, लक्ष्य बदलेगा, जिज्ञासु बनेंगे, मुमुक्षु बनेंगे, गुरुदेव के मार्ग को अपनाना चाहेंगे, सच्ची श्रद्धा करेंगे, दिल से श्रद्धा करेंगे, मन बुद्धि मुझे सौंपेंगे। मन बुद्धि सौंपने का मतलब है जैसा वो कहेंगे वैसा करेंगे। प्रेम मार्ग छोड़ेंगे, श्रेय मार्ग पकड़ेंगे। श्रेय मार्गी वो करता है जिसमें उसका व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं होता, अपनी प्रतिष्ठा के लिए नहीं करता, अपने स्वार्थ के लिए नहीं करता, अपने मन को प्रसन्न करने के लिए नहीं करता, इन वस्तुओं में तृप्ति नहीं खोजता, व्यक्तियों में तृप्ति नहीं खोजता। प्रेम मार्गी संसार में तृप्ति खोजता है। श्रेय मार्गी आत्मरस को पीना चाहता है, इसलिए वो मार्ग पकड़ता है त्याग का, सेवा का, गुरुदेव से प्रेम का, गुरुदेव के प्रति श्रद्धा का, समर्पण का, विचार का, विवेक का, अभ्यास का, वैराग्य का। कठिन लगता है कब? जब मन भोगी हो। आपको नींद तो नहीं आ रही है? जब मन भोगी हो तो क्या कहते हैं हमारे गुरुदेव? मन को भोग वृत्ति से उठाओ। कैसे उठाओ? क्रम से वासना त्यज। एक एक करके वासनाओं का त्याग करो, निरीक्षण करो। रात को सोने से पहले निरीक्षण करो, वृत्तियों को देखो। रजोगुणी वृत्तियां कुम्हार की तरह हैं, वो तोड़ना जोड़ना जानती हैं। सतोगुणी वृत्तियां
श्रवण मनन निधि ध्यासन कराती हैं, खेती कराती हैं, शुद्ध रजोगुणी वृत्तियाँ उपासना कराती हैं। मलिन रजोगुणी वृत्तियाँ कुम्हार की तरह हैं, बस तोड़ना जोड़ना जानती हैं, पकड़ना छोड़ना जानती हैं, स्वार्थ के लिए सौदा करती हैं। रजोगुणदा करा व्यापार, स्वर्गीय आमा नरकी जामा, नैया घूमे वेच मझधार। ये गुरुदेव की शब्द हैं। रजोगुणी वृत्तियां तोड़ना जोड़ना जानती हैं, इस वजह से नैया घूमे विच मझधार। भगवान ने कहा नाव तूफान में घूमे, गुरुदेव ने कहा नैया घूमे विच मझधार। एक ही बात है, शब्द का फर्क है। इसलिए गुरु नानक जी ने क्या कहा, क्या करो, मैल उतारो। कैसे मैल उतारो? साधु के धूलि में स्नान करने से। कौन सी मैल उतारो? जन्म कर्म की मैल उतारो। जन्म कर्म की मैल कैसे उतरेगी? जब साधु का संग करोगे, साधु की धूलि में स्नान करोगे। साधु की धूलि क्या है? अभी हमने कहा ज्ञान वैराग्य सिद्धि अर्थम गुरुपादो दगम विवेक। गुरु के चरणों की धूलि। धूलि का मतलब हमारे, फिर मैं कई बार आपसे शब्द ये बात शायद कह चुकी हूँ कि हमारे गुरुदेव ने विशेष रूप से हमें ये भजन बोलते हुए कि धूल तेरे चरणों की टोक करके कहा। धूल का मतलब ये चरणों की धूल से मतलब नहीं है, उनके विचार, उनके आचरण, उनके शब्द उनकी धूल है। तो उन्होंने क्या कहा? धूलि में स्नान करो, धूलि में स्नान करो, स्नान करो, छींटे नहीं मारो, छींटे ना मारो, अपने को स्नान करो, उसमें डुबो दो या उसमें उसको अपने पर पूरा पलट लो। स्नान करो किसमें? इन शब्दों की धूलि में। ये शब्द उनकी धूलि हैं, इसमें डूब जाओ, इसमें स्नान करो। तो क्या होगा? जन्म कर्म की मैल उतर जाएगी। मैल लगी है, अपने में जन्म दिखता है, अपने में कर्म दिखता है, ये मैल बन गया। तुम शुद्ध हो, सच्चिदानंद हो, पर अपने में जन्म की मैल दिखती है, कर्म की मैल दिखती है, अपने में कर्तापन दिखता है, अपने में जन्म के साथ, जन्मने वाले के साथ संबंध दिखता है। ये मैल बन गई है, अविद्या मैल है ये। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही समझने में? नहीं, मैं शैली बदल लेती, अपनी तरफ से मेरी कोशिश रहती है कि सबको बात समझ में आ जाए। तो हमारे गुरुदेव क्या कहते हैं कि मनुष्य जन्म मिला है, घबराओ मत कि हमारे से नहीं होता, धैर्य रखो। क्या धैर्य रखो? क्रम से वासना त्यागने का धैर्य रखो। ये धीर पुरुषों की विद्या है। धीर पुरुषों का विद्या का मतलब है धीरे धीरे चलने वाला नहीं, जो धैर्य रखे। धैर्य रखे किस लिए? भक्ति करे कोई सूरमा। जो सूरमा है उसे धैर्य चाहिए। कैसा धैर्य चाहिए? कि मैं संघार कर लूँगा, मैं लड़ लूँगा, मैं कमज़ोर नहीं पड़ूँगा, मैं वार के बदले वार करूँगा। इसलिए हमारे गुरुदेव ने क्या कहा? ये मन है, तुम सवा मन हो जाओ। ये धैर्य रखो। हिम्मत मत हारो कि मैं मन के आगे मेरी नहीं चलती, देह अभिमान के आगे मेरी नहीं चलती, लोभ के आगे मेरी नहीं चलती, इच्छाओं के आगे मेरी नहीं चलती, कामनाओं के आगे मेरी नहीं चलती। चलाओ अपनी। ये मन है, तुम सवा मन हो जाओ। सवा मन हो जाओ। कैसे सवा मन हो जाओ? अपना वजन बढ़ाओ, अपनी तटस्थता बढ़ाओ, अपनी निर्लिप्तता बढ़ाओ, अपनी असंगता बढ़ाओ, अपनी निगाह रखो, निरीक्षण करो, मनोनिरीक्षण करो, मनोनिग्रह करो। भगवान ने भी कहा मनोनिग्रह करे। लाइन मुझे याद नहीं आ रही, मनोनिग्रह ही करें। इसलिए मनोनिग्रह करें। मनोनिग्रह करके मन के निग्रह का मतलब है उसकी निगरानी रखें, उस पर निगरानी रखें। निगरानी रखने से क्या होगा? तुम्हें अपना वजन मालूम पड़ेगा, तुम्हारा वजन पता चलेगा कि मन की तो कम चलती है, मैं मन की चलने देता हूँ इसलिए चलती है, मैं ना चलने दूँ तो नहीं चलती। बहुत बार ऐसा भी होता होगा सभी के जीवन में कि कई बार तो मन की चलती होगी, कई बार आप नहीं चलने देते तो नहीं चलती।
हर बार थोड़ी ना मन आपके आगे जीत जाता होगा, कई बार आपसे मन हार भी जाता होगा। आज भी तो आप हरा के ही तो यहाँ बैठे हो, इतनी सर्दी में हरा के ही तो बैठे हो मन को, जीत के तो नहीं बैठने देता, वो ठंड में निकलने नहीं देता, तो हरा तो सकते हो। इसलिए गुरुदेव कहा करते यहाँ आते हो तुम्हारा तप हो जाता है, ये तितिक्षा हो जाती है, ये तुम मन को हरा के ही तो आए हो, ये मन को हरा के ही तो सेवा होती है, मन को हरा के ही तो सुन रहे हो, नहीं तो सुन थोड़ी पाते, मन तो हर समय भागता रहता है। ये सुन पा रहे हो तो मन को हरा के ही तो सुन पा रहे हो, एकाग्रता से सुन रहे हो तो क्यों सुन रहे हो, क्योंकि आपने मन को हरा दिया। तो हरा तो सकते हो, तुम सवा मन होना नहीं जानते, तुम मन को आगे कमज़ोर पड़ जाते हो, इसलिए मन के को हराओ, हराओगे तो तुम सवा मन हो जाओगे। इसलिए धैर्य रखो कि तुम हरा सकते हो, तुम लड़ सकते हो, अभिमान से लड़ सकते हो, आसक्ति से लड़ सकते हो, अपने में तृप्ति खोज सकते हो, बाहर तृप्ति की भूख खत्म कर सकते हो, अपने में चिद्रूपता देख सकते हो, बाहर जो है चेतना को सब कुछ नहीं मानोगे, अपने में विनाशीपना नहीं देखोगे। इसलिए भगवान ने कहा कि मेरे तेरे में देखेगा भूत है नहीं, किसका ज्ञान होने से छूटेगा भवबंध से, फिर तू मेरे तेरे में देखेगा भूत है नहीं, ना मेरे में देखेगा ना तेरे में देखेगा। क्या देखेगा? स्वामी स्व को देखेगा, अपने में आप को देखेगा, आप में वास। ये सब इतना आसान तो नहीं है, पर कठिन है, पर फिर भी हमारे गुरुदेव ने हमें ये रास्ता जान दिया। क्यों दिया? उन्हें मालूम नहीं है कठिन है, पर फिर भी उन्हें लगा कि हम कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि हमें उनकी हर बात माननी पड़ेगी, जैसा वो बताते हैं वैसे करना पड़ेगा। वो कहते हैं धैर्य रखो तो धैर्य रखो, वो कहते हैं क्रम से वासना त्याजो तो त्यागो, वो कहते हैं मनोनिरीक्षण करो तो करो, वो कहते हैं धूली में स्नान करो तो स्नान करो, छींटे ना डालो, स्नान करो। आज भी आप छींटे ना डाल के जाना, स्नान करना। अभी तो चल रहा है ना माघ महीना चल रहा है ना, अभी तो स्नान का समय चल रहा है, तो स्नान करते रहो, अपने आप को उसमें तर्क कर दो, बिक जाओ, बिक जाओ। ये बिकना क्या है? सौंपना। सौंपना क्या है? डूब जाना, डूब जाना। इधर डूबेंगे तो उधर से जान छूटेगी, आत्म तृप्ति आएगी तो बाहर तृप्ति नहीं खोजेंगे। भीतर की तृप्ति बाहर की तृप्ति की लालसा खत्म कर देगी। जिसका पेट भरा है वो बाहर क्यों मुंह मारेगा? जिसने अपने आप में तृप्ति खोज ली वो वस्तुओं में तृप्ति क्यों खोजेगा? पहले निरीक्षण करें, क्या मैं वस्तुओं में तृप्ति तो नहीं खोजती? कहीं मैं व्यक्तियों में तो तृप्ति नहीं खोज रही, कहीं मैं देह अभिमान में तो तृप्ति नहीं खोज रही, कहीं मैं मान में तो तृप्ति नहीं खोज रही। मेरी तृप्ति सद्गुरु में है, उनकी विद्या में है, उनकी सेवा में है, उनके आकर्षण में है, या बाहर तृप्ति खोज रही हूँ? और बाहर तृप्ति खोज रही हूँ तो नहीं खोजनी, मेरे तो काम मैं ही तो कर रही हूँ, मुझे ही तो बदलना है, मुझे ही तो बदलना है, बाहर तृप्ति नहीं खोजनी। वस्तु में तृप्ति खोजते हैं तो अपनी नज़रों में गिरते हैं, पता नहीं चलता, अपने आप को एक छोटा बना लेते हैं। और यदि वस्तु में तृप्ति नहीं खोजते, धैर्य रख करके मन से ऊपर उठते हैं तो अपनी नज़रों में उठते हैं। अपनी नज़रों में उठना बड़ा ज़रूरी है। अपनी नज़रों में गिरने वाला बाहर खोजता है कि कोई मुझे मान दे, कोई मुझे अच्छा कह दे, कोई मेरी प्रशंसा कर दे। भीतर अपनी नज़रों में गिरे हुए हैं, बाहर प्रशंसा मांग रहे हैं। यदि अपनी नज़रों में नहीं गिरे तो बाहर कोई ना दे ना दे, बाहर चाहिए भी क्यों, जब अपने को पता है कि अपन मन को जीत सकते हैं, अपन अपनी नज़रों में उठ सकते हैं, अपन लोभ से उठ सकते हैं, अपन मान से उठ सकते हैं, अपन मोह से उठ सकते हैं, अपन देहासक्ति से उठ सकते हैं, तो अपनी नज़रों में उठो। इसलिए गुरुदेव ने कहा अपनी और ईश्वर की नज़र में उठो, बाहर मत देखो। बाहर नज़र कोई सही को भी गलत मान सकता है और कोई गलत को भी सही मान सकता है। संसार की नज़रों में मत उठो, अपनी नज़रों में उठो। अपनी नज़रों में ऐसे कैसे उठ जाएंगे? बिना धैर्य रखे, बिना मन को जीते कौन अपनी नज़रों में उठ सकता है? पता तो होता ही है, मन के पीछे भाग गए, वस्तुओं के पीछे भाग गए, लोभ में फंस गए, कामनाओं में फंस गए, कमज़ोर पड़ गए। पर गुरुदेव को कमज़ोर पसंद नहीं है। गुरुदेव कहते हैं तुम सवा मन हो जाओ, सवा मन हो जाओ। तुम्हारा वजन ज़्यादा है, तुम्हारी सत्ता के बगैर मन कुछ नहीं कर सकता।
क्योंकि तरना चाहते हैं, वो चाहते हैं हम तर जाएं। तरेंगे तब जब भव से कब होगा बेड़ा पार, कब? जब ज्ञान नौका ले तरेगा निधि पाप का। ज्ञान नौका से, ज्ञान नौका क्या बताएगी कि सब कुछ बदलने वाला है, कुछ टिकने वाला नहीं है। अच्छाई भी नहीं टिकती, बुराई भी नहीं टिकती, वस्तुएं भी नहीं टिकती, मान भी नहीं टिकता, व्यक्ति भी नहीं टिकते, कुछ नहीं टिकता। एक टिकने वाली वस्तु है सत्तत्व। मैं ही हूँ जो हमेशा रहता हूँ, बाकी सब बदल जाता है। तो बदलने वाले के पीछे ना बदलने वाला क्यों भागे? महिमा उसकी है जो नहीं बदलता। महिमा बदलने वालों की नहीं होती। अविनाशी विनाशी के पीछे भाग रहा है, जिसे हमारे गुरुदेव कहते हैं तुम महाराज हो, तुम राजा हो, ये तुम्हारी प्रजा है। तुम राजा हो, ये प्रजा है। प्रजा के पीछे राजा नहीं भागता, राजा अपने आप में राजा है। पर राजा कहने मात्र से राजा नहीं हो जाते, अपने आप को राजा देखना भी पड़ेगा। मैं कैसे राजा हूँ? कहने मात्र से कोई राजा नहीं हो जाता। राजा का राज्य अधिकार भी होना चाहिए, अधिकार से राजा है। यदि हमारा इस प्रजा पे अधिकार चलता है तो हम राजा हैं, ऐसे तो नहीं राजा हो जाएंगे। वैसे हमेशा शाम का ही टाइम रखना चाहिए, कोई नहीं सो रहा आज। शाम को सब तो राज्य अधिकार है, हमारे पास राज्य के अधिकार होने चाहिए, तब हम अपने को राजा कह सकते हैं। यदि राज्य अधिकार ही नहीं है, हमारा कोई शासन ही नहीं है, तो कैसे राजा? इसलिए गुरुदेव ने कहा तुम शहंशाह हो, तुम राजा हो। किसके राजा हो? मन के राजा, बुद्धि के राजा, चित्त के राजा, वृत्तियों के राजा, देह के राजा, इंद्रियों के राजा, कर्म इंद्रियों के राजा। तुम ही तो इन पे राज करते हो। तुम्हारे बगैर कौन सी कोई वस्तु हिल भी नहीं सकती। मन कुछ नहीं कर सकता, इंद्रियां कुछ नहीं कर सकती। तुम्हारे ही प्रकाश में सब कुछ होता है, तुम्हारी ही अध्यक्षता से होता है, तुम्हारे ही आज्ञा से होता है, तुम्हारे ही सानिध्य से होता है। तो इसलिए तरना चाहते हो तो अपना राज चलाओ, बाहर नहीं, अपने पर, अपने पर, अपने पे राज चलाएं। अपने पे राज चला लिया तो अपने से अपने को तृप्ति मिल जाएगी। फिर बाहर तृप्ति के लिए हमारे गुरुदेव नहीं चाहते कि हम भिखारी वाला जीवन काटें, भीख मांगते रहें, वस्तुओं से की तृप्ति दे दे, खा के मजा ढूंढें, पा के मजा ढूंढें, मान से मजा ढूंढें। हमारे गुरुदेव हमारे को हल्केपन से उठाना चाहते हैं, हल्केपन से उठाना चाहते हैं कि क्या तुम अपने को छोटी छोटी चीज़ों से सुखी करने में लगे पड़े हो। अपनी महानता पहचानो, अपनी वास्तविकता पहचानो। इसलिए भजन बनाया उन्होंने कि आत्म रस की पीने वाले रस तो पिला दे, ब्रह्म ज्ञान से मस्त बना। हूँ मैं कौन, कहाँ से मैं आई, किसने ये सारी सृष्टि बनाई, उसी का तू मोहे बोध करा। जब ये भजन चलता था ना, भजन तो जब गुरुदेव के शरीर के होते जब चलते थे तो जो माहौल तब बनता था वो तो कह ही नहीं सकते। तो ये भजन जो गुरुदेव का बनाया हुआ है, विक गैया, उसमें तो वो खुद इतने डूब जाते, क्योंकि वास्तव में बिकना क्या है ये तो वही जानते। बिकने का मतलब है अपनी नहीं चलाना। जिसको बिक गए अब तो उसी की वस्तु होगी। तुमने जैसे बेच दी वो तो अब उसकी होगी। तुमने तो मोल प्राप्त कर लिया, मोल प्राप्त कर ली, अब थोड़ी ना तुम्हारा उस पर अधिकार रह गया। तो तुमने अपने अहंकार को बेच दिया। विक गईया आज मैं गुरा आगे विक गई, मैं को बेच दिया, अब अपनी नहीं चलानी। जब तक ये मन बिकता नहीं अपनी चलाता है। इसलिए प्रेम मार्ग छोड़ के श्रेय मार्ग अपनाएं। श्रेय मार्ग अपनाने के लिए हर कदम श्रेय मार्ग वाला हो। सिर्फ सीधा हम कहें हम विचार कर लें और हम श्रेय मार्ग पे चल दिए, नहीं, तप भी करें, सेवा भी करें, साधन संपन्न अधिकारी बने, त्याग में सुख ढूंढें, स्वार्थ में सुख ना ढूंढें। आज मनुष्य बहुत स्वार्थी बन गया है,
उसने स्वार्थपने ने, परिच्छिन्नता ने उसे ज़्यादा पापी बना दिया। इतना पापी पहले नहीं होता था जितना अब बन गया। स्वार्थ बुद्धि मलिनता ले आती है, निष्कामता बुद्धि को शुद्ध करती है। बिना शुद्ध बुद्धि से ये नहीं होता, इसलिए अत्यंत शुद्ध बुद्धि से, धैर्य से मन रोक के, आगे क्या क्रम से, हाँ अत्यंत शुद्ध। मेरे से ज़्यादा तो आप लोगों को आता है। अत्यंत शुद्ध बुद्धि से, धैर्य से मन रोक के, अत्यंत शुद्ध बुद्धि, थोड़ी बुद्ध शुद्ध बुद्धि नहीं, अत्यंत शुद्ध बुद्धि। अत्यंत शुद्ध बुद्धि कैसे होगी? जब बुद्धि का काम क्या है? छानना। जैसे गुर्दों का काम छानना है ना, चाय छन्नी का काम छानना है, फिल्टर करना। जितना गुर्दे अच्छे होंगे उतना अच्छे से शुद्ध करेंगे, जितनी छन्नी अच्छी होगी उतने फटाफट चीज छन जाएगी। ऐसे बुद्धि भी जितनी क्योंकि बुद्धि का क्या काम करती है? छनने का काम, छानती है। सतोगुणी बुद्धि क्या करती है? छानती अच्छा है, अच्छा छानती है। क्या छानती है? देह को अलग करती है, मन को अलग करती है, वृत्तियों को अलग करती है, कर्ता को अलग करती है, भोक्ता को अलग करती है, वाच्यार्थ का त्याग करती है। संक्षेप में कहें तो वाच्यार्थ को छोड़ना, भाग त्याग लक्षणा करना इस शुद्ध बुद्धि के बस का ही है। इसलिए बुद्धि को शुद्ध रखो। जितनी साफ छन्नी होगी उतना काम बढ़िया होएगा, जितनी साफ किडनी होगी उतना बढ़िया काम होगा। किडनी भी तो छन्नी है, फिल्टर है, फिल्टर करती है ना सब कुछ। तो बुद्धि भी फिल्टर का काम करती है। जितनी शुद्ध बुद्धि होगी उतना छान देगी। क्या छान देगी? वाच्यार्थ का छान देगी। सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। साधु ऐसा चाहिए, सार सार को ग्रहण कर ले, थोथा उड़ा दे। तो बुद्धि शुद्ध कौन सी होती है? जो सार सार को ग्रहण कर ले, थोथा दे उड़ाए। तो सार सार क्या है? लक्ष्यार्थ, विरोधी भाग का त्याग और अविरोधी भाग का ग्रहण। शब्दों का फेर है, बात एक ही है। कैसे भी समझ लो। विद्वान लोग एक ही सत्य को अनंत प्रकार से कहते हैं। तो एक ही सत्य है, तो हमें क्या आना चाहिए? करना है मेन काम अत्यंत शुद्ध बुद्धि से, धैर्य से मन रोक के। मन को धैर्य से रोकें, सवा मन बन के मन धैर्य से रुक जाता है। और बुद्धि को शुद्ध करें। बुद्धि कैसे शुद्ध होगी? श्रेय मार्गी बनने से, लक्ष्य बनाने से। बुद्धि को पता चलेगा कि ये मेरा मार्ग नहीं है, मैं सन्मार्गी हूँ, मैं साधक हूँ, ये मेरा मार्ग नहीं है। मुझे बाहर तृप्ति नहीं खोजनी। एक भी हम यदि पॉइंट पकड़ लें ना कि तृप्ति नहीं खोजनी, या मन बुद्धि नहीं अपने बनाने, सौंपने हैं, बिकना है, कोई भी पॉइंट पकड़ लें, या आनंद बाहर नहीं खोजना, या जिसे हम कहते हैं चिद्रूपता बाहर नहीं खोजनी, ज्ञान बाहर नहीं खोजना, ज्ञान अपने में खोजना है। इंद्रियों का ज्ञान नहीं समझना, मन का ज्ञान नहीं समझना, वस्तुओं व्यक्ति में ज्ञान नहीं खोजना, अपने में कोई ज्ञान नहीं खोजना, बुद्धि में ज्ञान नहीं खोजना। ज्ञान पीछे से आ रहा है, चेतन ज्ञान स्वरूप है, साक्षी ज्ञान स्वरूप है। उससे भी क्या होगा? बुद्धि शुद्ध होगी। इसलिए बुद्धि को शुद्ध करने के लिए कोई भी तरीका अपना लीजिए, बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। इसलिए बुद्धि को शुद्ध करके, धैर्य से मन रोक के, हमें मुख्य क्या काम करना है? पापी होकर के भी अपने में पाप का आरोप नहीं करना। आरोप तब नहीं होगा जब अपनी वास्तविकता जानते होंगे। और अपनी वास्तविकता क्या है? सबको पता है, विनाशी सब भूतों में अविनाशी एक रूप से, इन विनाशी शरीरों में अविनाशी रूप से जानो क्षेत्रज्ञ मैं ही हूँ, क्षेत्रों में सब भारत। इन क्षेत्रों में बैठे कितने ही क्षेत्रों, एक क्षेत्रज्ञ है जो सब में विनाशी नहीं है, अविनाशी है। एक क्षेत्रज्ञ अविनाशी रूप से एक ही परमात्मा बैठा है, दूसरा नहीं है। तो क्षेत्रज्ञ यानी इस क्षेत्र को जानने वाला मैं वही हूँ, ऐसा जानने से, उसको मुख्यता देने से
और संसार को गौण करने से अपने आप बुद्धि शुद्ध होगी। क्योंकि मुख्यतः संसार की मानते हैं तो बुद्धि मैली होती है, मुख्यतः चेतन की मानते हैं तो बुद्धि शुद्ध होती है। बुद्धि को जिसको मुख्य मानेगी उसी की महिमा मंडित करेगी, उसी का आकर्षण होगा। इसलिए पहले सद्गुरु की महिमा और फिर मनुष्य जन्म की महिमा, फिर असंगता की महिमा और फिर अपने में मिल जाने की महिमा, एक एक करके। मनुष्य जन्म की महिमा नहीं समझते, वो कह रहे हैं बंद कर दो, अभी आवाज़ हो रही है ना, तो आप जयकारा ही लगा दो। बोल मेरे